आजमगढ़ में इंसानियत और जनसेवा की एक खूबसूरत मिसाल देखने को मिली, जहां मरहूमा डॉक्टर सुमैया शाहिद की याद में एक भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। मिल्लत नगर स्थित तुम्हारा चेस्ट हॉस्पिटल में लगे इस शिविर में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। शिविर में चेस्ट एवं एलर्जी विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद तंजीम और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नाबिया कुद्सी ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक परामर्श दिया। खास बात यह रही कि यहाँ CBC ECG, डिजिटल चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, PFT, एलर्जी स्किन प्रिक टेस्ट और स्लीप टेस्ट जैसी आधुनिक जांचें निःशुल्क या विशेष रियायती दरों पर उपलब्ध कराई गईं। सैकड़ों लोगों ने इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया और आयोजकों की इस जनहितकारी पहल की सराहना की। आयोजकों का कहना है कि मरहूमा डॉक्टर सुमैया शाहिद की सेवा भावना को आगे बढ़ाते हुए भविष्य में भी ऐसे स्वास्थ्य शिविर लगातार आयोजित किए जाएंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद तंजीम, तमारा चेस्ट एंड एलर्जी सेंटर का कंसल्टेंट यहाँ पे। मैं अपनी बहन के मेमोरी में डॉक्टर सुमैया शाहिद जो 2 साल पहले एक्सपायर हुई थी, उनकी याद में मैंने एक शिविर रखा था जहाँ पर मैं चेस्ट एलर्जी और टीबी के पेशेंट को देखता हूँ और डॉक्टर नबिया कुर्सी हैं ऑब्स एंड गायनी के पेशेंट्स को देख रहे हैं। ज़्यादातर जो पेशेंट्स जो चेस्ट है एलर्जी और टीबी के पेशेंट्स होते हैं, उनके अवेयरनेस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है, मरीज टीबी की दवा खाता है, उसको ये महसूस नहीं होता कि भाई टीबी की दवा कब तक चलनी चाहिए। 6 महीने में भी रोक देता है, कभी 2 महीने में रोक देता है, कभी टीबी 1 महीने में सही हो जाती है, फेफड़े का पानी मान लिया खत्म हो गया, मरीज उससे रोक देता है। तो उसका अवेयरनेस फैलाना है। एलर्जी पर हम लोग, मेरे यहाँ एलर्जी का स्किन प्रिक टेस्ट होता है जिससे हम लोग ये पता करते हैं कि मरीज को किस चीज़ से एलर्जी है। उसका फिर इम्यूनोथेरेपी भी हम बनवाते हैं। आजमगढ़ में मैं खराटे की जांच भी करता हूँ, जिसको स्लीप एपनिया सिंड्रोम, जिस मरीजों को जो रात में खराटे लेते हैं, उसका हम लोग जांच करते हैं, उसका भी निदान करते हैं। उसको एक नॉर्मल टर्म में, मेडिकल टर्म में PSG बोला जाता है, पॉलीसोमनोग्राफी। और जल्दी ही मैं ब्रोंकोस्कोपी भी यहाँ स्टार्ट करूंगा। और ब्रोंकोस्कोपी की एक तरह की जांच है, नाक के रास्ते फेफड़े में हम लोग जाकर टीबी है या दोबारा टीबी की दवा खा रहा है तो क्यों दोबारा हुआ है कि कंफर्मेशन के लिए। दूसरा हम लोग उसमें TBLB करेंगे, TBNA करेंगे, कैंसर का पता करेंगे कि फेफड़े में कैंसर है किस तरीके का, उसका टुकड़ा लेंगे, उसकी जांच करेंगे। ये मशीन मेरी लगभग 19 जुलाई तक आ जाएगी, तो मैं पहली बार आजमगढ़ में यहाँ पे मैं करूँगा। इसको ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं। बाकी मैं चेस्ट एलर्जी और टीबी कंसल्टेंट हूँ। पिछले 3 साल से यहाँ पर कार्यरत हूँ। हमारा चेस्ट एलर्जी सेंटर मेरे फादर ने, उनके डायरेक्टर हैं वो हमारा के। बाकी मैं यहाँ 3 साल से हूँ। अभी शाहिद भाई से मुलाकात हुई, शाहिद भाई ने बोला तो कुछ ऐसा करना चाहिए, तो मैंने सोचा फिर मैं अपनी बहन के नाम पे अब हर 1 जुलाई को हर साल मैं ये कैंप करूंगा। वो भी डॉक्टर थी, उनका भी काम था ये चीजें करने का, तो 1 जुलाई को मैं करूंगा। आज निःशुल्क में ये है कि मैं आज अपनी फीस नहीं ले रहा हूँ। दूसरी चीज है PFT की जांच, जो अस्थमा और सीबड़ी की जांच होती है, वो फ्री में हो रही है। एक 3 महीने की शुगर HbA1c वो फ्री में कर रहा हूँ। TBC की जांच फ्री में कर रहा हूँ। और आज के दिन जो एलर्जी के लिए नंबर लगवा रहे हैं, जैसे वो 3000 की जांच होती है, उसका हम लोग 2000 चार्ज करेंगे। और खराटे की जांच जो होती है उसका हम लोग 1500 डिस्काउंट में कर रहे हैं। बाकी कुछ दवाएं मेडिकल रैप्स ने मुझे दी हैं, ज्यादातर दवाएं मैं फ्री में दे रहा हूँ। और RBS कुछ मेडिकल रैप्स कर रहे हैं, RBS फ्री में हो रहा है। तो जो हो सकता था वो हम लोग कर रहे हैं। आयुष्मान से सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। आगे जब मैं अपना हॉस्पिटल बनाऊंगा तो आयुष्मान कार्ड हूँ। अभी तो मेरा एक OPD सेंटर है आजमगढ़ का। मैं बच्चा हूँ, यहीं रहा हूँ, यहीं बचपन से पढ़ा हूँ। चिल्ड्रन कॉलेज IC रोड से मैंने पढ़ाई की है। आजमगढ़ बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहता तो मैं लखनऊ और दिल्ली तो जा ही सकता हूँ। एज ए पल्मोलॉजिस्ट वहाँ पर ज्यादा स्कोप है। आजमगढ़ में 3 साल से अवेयरनेस ही फैला रहा हूँ कि टीबी क्या है, एलर्जी क्या है, और ब्रोंकोस्कोपी ला रहा हूँ आजमगढ़ में। टीबी की समस्या में काफी लोग 2 साल से काफी समस्या क्या क्या लक्षण है? देखिए, टीबी में सबसे जरूरी ये है कि इम्यूनिटी सही होनी चाहिए। अगर मरीज की इम्यूनिटी सही नहीं है, तो जैसे हम लोग के ग्रुप में हैं, अगर इसमें किसी एक को टीबी है, अगर वो खांसेगा तो टीबी उससे फैल सकता है। सबसे जरूरी अच्छा वेंटिलेशन, अच्छा खान पान, टाइम से खाना खाना। जो मरीज टीबी की दवा ले रहे हैं वो टाइम से खाना खाएं, अपने डोज को स्किप ना करें कभी, क्योंकि अब आजकल MDR के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। MDR क्या होता है, जो 4 दवाएं मेन टीबी में चलती हैं उसमें अगर रेसिस्टेंट आ गया तो मरीज का 6 महीने का कोर्स, वो कोर्स बढ़ जाता है, फिर वो 18 महीने 14 महीने का। अब एक नया रेजिमेंट आया है, उसको बीपाल रेजिमेंट बोल रहे हैं। अब PGI आजमगढ़ में वो सब चल रहा है, तो उससे कोर्सेज कम हो जाएगा। लेकिन टीबी अभी भी इंडिया में काफी फैला हुआ है। जरूरी है वेंटिलेशन। जिस एरिया में घर सटे सटे बने हुए, वेंटिलेशन कम है, कमरों में ज्यादा लोग रहते हैं, तो टीबी फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मरीज लेते हैं, लेकिन
होता है और इसका खर्राटा सबसे जरूरी ओबेसिटी जो होती है, पेट जब जिनका ज्यादा निकला होता है, ओबेसिटी की वजह से खर्राटे आने लगते हैं। अगर खर्राटे की जांच में AHI स्कोर बढ़ा हुआ रहता है, उसका हम लोग फिर बाईपैप एक मशीन आती है, उसको लगा के सोना पड़ता है। अब खर्राटे की वजह से कुछ बीमारियां हो जाती हैं लोगों को, जैसे कि बीपी बढ़ जाता है, शुगर हो जाता है, लिपिड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, इवन हार्ट फेलियर में भी पेशेंट है। कभी कभी खर्राटों की वजह से CO2 का लेवल जो होता है फेफड़ों में बढ़ जाता है और मरीज बेहोश हो जाता है। उसमें जब हम ABG करेंगे तो CO2 नार्कोसिस में मरीज चला जाता है। तो वो भी एक बीमारी ऐसी है जो अभी आजमगढ़ में और आसपास के जगह पे नहीं हो रही है। उस पर मैं काम कर रहा हूँ, अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ेगी, लोग कराएंगे। आज के दिन कितना लगभग मरीजों को देखा गया? फिलहाल तो मैंने अभी 167 मरीज देखे हैं, बाकी बाहर का नंबर मुझे आइडिया नहीं। बाहर तकरीबन 200 से ऊपर जांच मैंने की थी। अच्छा। 200 जांच हुई है, उसमें कई जांच, शुगर की जांच थी, CBC की जांच है, फेफड़े की जांच हुई है, तकरीबन 50 से 60 एक्सरे हुए हैं। जी। मतलब 3 से 4 घंटा तक यहाँ पे थी। हम्म। तो आपने जो काम किया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे कहने पे, कि मैंने बहुत मतलब आपको फोर्स किया जी। कि आप अपनी बहन की याद में ऐसा काम कीजिए कि दुनिया उसको देखे। तो इसके लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी। इससे आम जनता को बहुत फायदा मिला, कोशिश भी है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 1.5 साल या 6 महीने में फिर ये जी।